नमस्कार जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? सत साहेब जी, मेरा नाम राखी दासी है, जिला बिजनौर से। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जुड़ने से पहले आप किसकी भक्ति किया करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले वही देवी देवते जो हम विष्णु जी की, शिव जी की पूजा थे, और कभी कभी कहीं घूमने चले जाते थे। बस यही भक्ति चल रही थी हमारी, जैसा किसी ने बताया था वैसे ही हम चले जाते थे। उस भक्ति को करने से क्या क्या लाभ हुए? मुझे लाभ हुआ था तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं, क्योंकि छोटी बच्ची थी उस टाइम, मुझे पता नहीं था क्या लाभ है क्या हानि है। बस कैसे किसी के साथ देखा देख चले जाते थे बस। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए आप? मगर जी जो मतलब हमारे गांव के थे, उन्होंने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज अपने शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बता रहे हैं। उन्होंने समझाया हमारे बड़े भाई को, तो उन्होंने भैया ने पूरा देखा और समझा। जब फिर परमात्मा की शरण उन्होंने ग्रहण करी, उसके बाद हम चल गए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जुड़ने के बाद कोई ना कोई आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक लाभ होते हैं, आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ भगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी। जब पहले मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में नहीं थी, पहले मेरे दोनों गुर्दों में पथरी थी, वो एक 9 mm की थी और एक 3 mm की थी। तो मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, मुझे कहीं से भी आराम नहीं मिला। और भगत जी मेरी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन 10,000 था, पूरी बॉडी के अंदर। डॉक्टरों ने सबने मना कर दी थी कि ये बच्ची नहीं बच पाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करी मैंने, और संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई, और परमात्मा ने ये कहा कि परमात्मा दया करेंगे। और उस दिन से आज है, मेरे डॉक्टरों ने ये कह दी थी कि ये खून चेंज होगा जितना भी है, वैसे तो खून था ही नहीं, तो इन्फेक्शन की वजह से खून नहीं रहा था। परमात्मा की दया से ना तो मैंने 1 रुपए की दवाई खाई और ना मैंने खून चढ़वाया, और परमात्मा की दया से आज 12 पॉइंट मेरे अंदर बॉडी के अंदर खून है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जो श्रद्धालु जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? अनेक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, और आजकल सोशल मीडिया का है, ऐसे वो क्या मैं सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, और ट्विटर पे भी देख सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर। और शाम को साधना चैनल पर सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक। तो और ज़्यादातर मैं ज्ञान गंगा पुस्तक की प्रचार करते हुए रहते हैं, तो ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज जी से जो श्रद्धालु जुड़ जाते हैं, उसके बाद जैसे कल समारोह में, समागम में दहेज मुक्त शादियाँ हुई थी। सही बात है, ना तो दहेज लेते हैं और ना ही देते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छा परमात्मा के ने दया कर रखी है कि कोई भी बेटी अब आत्महत्या नहीं करेगी। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो मतलब बेटियों को टॉर्चर करा जाता था कि दहेज लेकर आओ, किसी के माँ बाप है नहीं इतना देने लायक जो अपनी बेटी के लिए इतना दे सके, लेकिन टॉर्चर करते थे और बहन बेटियां आत्महत्या कर लेती थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर बहन बेटियां और माँ बाप बहुत सुखी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से आप भी जुड़े हुए, क्या आप भी दहेज मुक्त शादियाँ करेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से, परमात्मा ने दया करी तो दहेज मुक्त शादी हम भी करेंगे। तो आज का जनरेशन है जैसे कि यहाँ पर ना तो हल्दी रस्म होती है, ना भात पहनाया जाता है, ना किसी तरह के बैंड बाजे होते हैं, ना जयमाला होती है। तो क्या आपको ये शादी अच्छी लगी, वैसे जो समाज में आमतौर पर होती है लाख रुपए खर्च करके? भगत जी ऐसा है कि वो जो मतलब जो ये सब अटरमबाजी है, बकवास है कि हल्दी की रस्म करो, कि तेल चढ़ाओ तेल उतारो, ये सब अटरमबाजी है, ये बकवास है। सभी जैसे पहले न मतलब किसी ने बता दी, ये सब परंपरा पहले से चलती आ रही थी, लेकिन आज हमारा पढ़ा लिखा समाज है, इनको समझेगा और देखेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत शांति और पूर्वक बेटी को विदा किया जाता है, ना तो दहेज लेते हैं और ना ही अटरमबाजी करी जाती है। सत्संग